अगर एजुकेशन फ्री होती तो क्या आपको अनाज फ्री देना पड़ता? क्या आप जानते हैं जो किताब आप 400 रुपये की या 500 रुपये की खरीदते हैं उसकी असली कीमत कितनी है? आप हैरान हो जाएंगे जानकर। क्या 30,000 से 50,000 कमाने वाला अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? दो बच्चे, क्या उसको एजुकेशन फ्री दे सकता है, सरकारी या प्राइवेट स्कूल में? जानते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी बढ़ चुकी है? क्या सरकार इस पे कुछ कर रही है? सोचिए। Welcome to the Knickknack Show. Today we are having a discussion with Ankit Jain, founder and investor. So let's get into the conversation right away. Our topic for today is education. So Ankit, first of all, welcome to the episode and we are going to talk about education. So Ankit, आपका background क्या है और आप कैसे इस sector के बारे में इतना जानते हैं? Shruti, thank you very much. So I have been into this industry for the last more than 15 years, you can say. And I'm the fourth generation in the paper business. So whatever I have seen, I think whatever I have gained the experience from my grandfathers, my family. So I know everything about the paper and the education. And I've been seeing closely what is basically the improvements we can do in the education sector. और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्यों हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं? क्या इंडिया का नाम डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आना चाहिए? वाई ओनली डेवलपिंग? जो टोटल गवर्नमेंट का जो बजट है 0.238% ऑफ द टोटल जीडीपी इज बीइंग ओनली स्पेंड ऑन एजुकेशन. वाई नॉट मोर देन 5%? क्यों आज हम लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है फ्री में? बिल्कुल. क्या हम लोग फ्री में किताबें नहीं दे सकते थे? अगर आज इन्हीं लोगों को पढ़ा दिया होता तो शायद हमें अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जानते हैं जितनी हमारे देश में स्टेशनरी की शॉप्स नहीं है, उससे ज्यादा पनवाड़ियों की दुकान है. एक बच्चे को किताब खरीदने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा या 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बुक अवेलेबल नहीं है. और हर 100 कदम पे जूस की दुकान नहीं मिलेगी, सिगरेट की दुकान मिल जाएगी. क्या सुधार नहीं होना चाहिए? आप बताएं. बिल्कुल अंकित, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी. जैसे आपने बोला कि आप फोर्थ जनरेशन है अपनी फैमिली के. सो व्हेन डिड यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस कि आपको ये कब ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि ये चल क्या रहा है? आपके दिमाग में क्वेश्चंस कब और कैसे आने शुरू हुए? देखिए, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2007 में. गवर्नमेंट टेंडर्स भी करे, प्राइवेट पब्लिशर्स को मटेरियल देते थे, तो कहीं ना कहीं लगता था कि बहुत मैनिपुलेशंस है, खेला जा रहा है हम लोगों के साथ. आज मुझे स्कूल में एडमिशन के बाद मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला. ठीक है, मैं एक बड़ा बड़ा एवरेज स्टूडेंट था. आई सिक्योर्ड 85%. फिर भी एडमिशन नहीं मिला. अल्टीमेटली आई हैव टू गो ओवरसीज टू टेक माई हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. वहाँ की एजुकेशन लेने के बाद कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी एक चेंज हो गई. ओके. वी शुड गो मोर इनटू द प्रैक्टिकल एजुकेशन रेदर देन ये जो किताबी कीड़े जो हम बनते हैं ना, इसको नहीं बनना. आज अगर बच्चों को 15 साल पढ़ाना है ना, तो एटलीस्ट 5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए. यहाँ बच्चे MBA करके चले जाते हैं, फील्ड में जाके उसको कुछ नहीं आता. और रटी रटाई किताब से क्या कर लेंगे आप? आपने धक्के ही नहीं खाए ना. बिल्कुल. धक्के खाने तो बहुत जरूरी है. वहीं से लर्निंग आती है. वहीं से लर्निंग आती है. आज हम लोगों ने बहुत धक्के खाए. इजी नहीं है. सक्सेस इज नॉट इजी. बेसिकली इट हैज टू बी अर्न. कोई आपको आके देता नहीं है. राइट. सो दैट इज वेयर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चालू हुए कि ये एजुकेशन का इंडस्ट्री को वी हैव टू प्रमोट. और कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ बुक्स दिस शुड बी मिनिमाइज्ड. आज बहुत एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट हो चुकी है बुक्स की. मैं भी अपने बच्चों को देखता हूँ, एक फिजिक्स की बुक्स कितने की? पापा 100 रुपए की. यार ये कलर है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. शायद जिसकी तनख्वाह 30,000 हो, 50,000 हो, वो अपने 2 बच्चे कैसे पढ़ाए?
बिल्कुल। उसको अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को डालने पड़ेंगे जहाँ की फैसिलिटीज आप जानते हैं। हमारा मकसद इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, हम्म। और फाइट करनी पड़ेगी, ये सजेशन देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। एब्सोल्युटली। तो आज के एपिसोड पे हम अंकित इसी तरह के डिस्कशंस करेंगे जिसमें हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन हो, कुछ फैक्ट्स पता चले एंड उनके दिमाग में वो क्वेश्चन आए कि कैसे ये करेक्ट हो सकता है एंड कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ जा रही हैं। राइट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हेन टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन इंडस्ट्री, अंकित ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट के रोल की, उनके बजट्स की, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखिए, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों की, अगर पेपर एंड पेपर बोर्ड की इंडस्ट्री में एक ब्रॉड लेवल की आप बात करता हूँ, दैट इज समवेयर अराउंड $488 बिलियन। और एशिया पैसिफिक अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं हम्म। वो अप्रोक्सीमेटली $208 बिलियन की है, जिसमें हम लोगों की, इंडिया की, वी स्टैंड एट 11th पोजीशन, 11th रैंक। ऑलराइट। और अगर एजुकेशन पे या पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड्स की पर कंजम्पशन की बात करते हैं, पर केजी कंजम्पशन, वी आर फार बिहाइंड। वी आर स्टिल एट 16 to 17 kgs, which is far behind, way behind than the global standards of 57 kgs. तो दैट्स अ ह्यूज अब डिफरेंस। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। उसके अंदर आपकी एजुकेशन बुक्स भी आ गई है, स्टेशनरी भी आ गई है, पैकेजिंग भी आ गई है, और बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। पेपर के तो बहुत सारे यूजेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स और आपकी ये नोटबुक्स ही बनेगी। और जहाँ तक अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट का एक एनुअल बजट अभी जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है, दैट इज 1.48 लाख करोड़। ओके। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1.48 लाख करोड़। आप सोच सकते हैं कितना बजट होगा। बिल्कुल। ये टोटल बजट इज फॉर हायर दिस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हम्म। और स्कूल एजुकेशन, हम्म। इस डिवाइड होता है। ठीक है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1.85 बिलियन डॉलर्स, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 1.85 बिलियन डॉलर्स इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाए। देखिए, बच्चे अगर पढ़ेंगे ना तो आतंकवादी दिमाग नहीं जाएगा, चोरी नहीं करेंगे, अनाज नहीं देना फ्री में बिजली नहीं देनी, वो आपसे बिजली नहीं मांगेगा। आज क्या आप बिजली मांगते हैं फ्री में गवर्नमेंट से? आप अपना कमाएंगे या बिजली मांगेंगे? आपका फोकस किस में है? अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उसको तो फ्री भी चाहिए ना। अनाज भी चाहिए, बिजली सब भी चाहिए। चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए। हम ये कहते हैं आप एजुकेशन फ्री दीजिए, बिल्कुल। आपको कुछ फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। क्या अमेरिका में फ्री दी जाती है चीजें? वहाँ एजुकेशन फ्री मिलती है। यूके में एजुकेशन फ्री है, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन फ्री है, वहाँ बिजली पानी फ्री नहीं है। कहते तुम कमाओ ना, तुम कमाने के योग्य ही नहीं छोड़ते उसको। जिस दिन कमाने के योग्य कर दोगे, उसको फ्री में नहीं चाहिए होगी, वो आपको देगा, बिजली के प्लांट लगा देगा, पूरे खेत बिछा देगा। कितने स्टार्टअप्स आते हैं आज एग्री के, पढ़े लिखे बच्चे हैं ना। कितने सोलर प्लांट के आते हैं, बहुत से तो मैंने भी इन्वेस्ट कर रखे एक दो के अंदर। तो उनकी नॉलेज का एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ऊपर है। धक्के खा खा के सीखे उन लोगों ने, पढ़ाई करके। बिल्कुल। आते अकेले बैठते, कई बार बताते हैं मेरे को फाउंडर्स, सर पैसा आसान नहीं है कमाना। कहते ये अर्निंग है, यू हैव टू अर्न इट। एक ही चीज सिखाता हूं, धोखा मत करना। पैसा कम कमा लेना, धोखा मत करना, पहला पॉइंट होता है मेरा स्टार्टिंग। आप बताएं। सो अंकित, जैसे अभी आपने बताया कि हमारा जो एजुकेशन का बजट है उसमें क्या आप हमारी ऑडियंस के समझने के हिसाब से थोड़ा सा बता सकते हैं कि उस बजट में मेनली क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, जो ये 1.48 लाख करोड़ का जो बजट है, ये गवर्नमेंट
एजुकेशन के लिए देती है। हम्म हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स, हम्म 8 यूनियन टेरिटरीज है। हम्म हर स्टेट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। आप अगर बात करते हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, सेंट्रल का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आप सब जानते होंगे। जी। यूपी स्टेट टेक्स्ट बुक, हम्म यूपी माध्यमिक। हम्म इधर चले जाइए बंगाल में, तो बंगाल स्टेट टेक्स्ट बुक। तो हर स्टेट के टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बने हुए हैं, जहां से गरीब बच्चों को किताबें फ्री में प्रोवाइड करी जाए। ओके। अब ये तो एक पार्ट हो गया, करी जाती है। हम्म। करी जा रही है या नहीं करी जा रही, इसका नहीं नहीं पता किसी। ठीक है, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि 28 स्टेट्स हैं और हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ चल रही है? क्योंकि जैसा आपने भी बोला कि क्या करी जा रही हैं, तो उसके बारे में आप हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं कि चल क्या रहा है वहाँ? देखिए, डिपार्टमेंट्स कोई भी होते हैं, ये सारे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोग पेपर खरीदते हैं। हम्म पेपर खरीदते हैं, उसको प्रिंट करेंगे, उसकी बुक बनेगी। राइट। तो इनके अलग अलग टेंडरिंग प्रोसेस है। हम्म अभी एक रिसेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी, बहुत हाईलाइटेड हुआ है, कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि हम लोग मना करते हैं कि गलत मत करो। हम्म इन लोग कहते हैं कि तू कौन, कहते हम कोई भी नहीं, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। राइट। यहाँ ईमानदारी की जरूरत नहीं है। पेपर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो होता है, एक अलग से टेंडर निकलता है, ठीक है। जिसके अंदर वाइट पेपर, हम्म। अलग अलग उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, हर स्टेट की अलग स्पेसिफिकेशन। ओके। यूपी की स्पेसिफिकेशन अलग है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि मुझे ये इस टाइप का पेपर चाहिए। डेंसिटी और वो सारी ग्रामेज, ग्रामेज कह लीजिए, जीएसएम हम बोलते हैं। चीजें। थिकनेस, राइट। अगर मैं लेमन, ब्राइटनेस की, वाइट ज्यादा है या नहीं, एक लेवल होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मीन्स कि आर पार दिखेगा या नहीं दिखेगा। राइट। इस टाइप की पैरामीटर्स होते हैं, हर स्टेट के अलग है। ऐसा कई बार तो ऐसा लगता है इंडिया एक है ही नहीं, तो डिवाइडेड है। इसका क्या वजह हो सकती है कि ये भी रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज जो अलग अलग जा रही हैं? हमारे यहाँ ऑल इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री एचआरडी की तरफ से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कोई स्पेसिफिक, आप एक फॉर्मूला, जिसको लेमन के हिसाब से एक फॉर्मूला की, ब्राइटनेस, पेपर में दो चीजें चाहिए होती है जहां तक मैं समझता हूँ, एक ब्राइटनेस और एक बल्क, राइट। और थोड़ी बहुत ओपेसिटी। भाई आप रजिस्टर में अगर आप सामने लिख रहे हैं, इसके हाँ बुक में लिख रहे हैं, तो आर पार उसको हम ओपेसिटी बोलते हैं। दो तीन चीजें होनी चाहिए। राइट। बट हर स्टेट ने अपने हिसाब से उस स्पेसिफिकेशंस को मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, वो क्यों कर रखा है, आपका अगला क्वेश्चन। यही है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज बाजार में 50 रुपए की या 60 रुपए की बिकती है, जी। ये लोग 100 से 150 रुपए तक खरीदते हैं। ठीक है। ठीक क्या है इसमें? ठीक तो बता दीजिए क्या है। ठीक तो कुछ भी नहीं है, पर बेसिकली हाँ, मैं इसी की डेप्थ में जाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हो रहा है, ये इसको हम स्कैम बोलेंगे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और इसको कैसे आप बोलेंगे कि इसको करेक्ट किया जा सकता है? देखिए, स्कैम तो अल्टीमेटली है ही है। हर साल एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, अभी बिहार के अंदर आया 120 रुपए का बस्ता 1200 रुपए बिक गया। अच्छा। आप गूगल कीजिए ना, 2016 के किसी आदमी ने कंप्लेंट करी है, गुजरात स्टेट टैक्स कॉर्पोरेशन, वहां पेपर की प्रोक्योरमेंट 40% ऊपर। आप मुझे एक स्टेट तो बताइए। अल्टीमेटली इसका बर्डन किस पे पड़ता है? आज आप पेरेंट हैं, कभी आप स्टूडेंट थे, राइट। बुक्स नहीं मिल पाती टाइम की गरीब बच्चे को, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, टोटल एक स्कैम चल रहा है। हर चीज 10 गुनी प्राइस पे। बस्ते 1200 रुपए के बस्ते बिक गए बिहार में। स्कूल बैग, एजुकेशन का जो बजट होता है ना, इसमें आपका यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, बुक्स, यहां तक तो ये मिड डे मील में भी कर देते हैं काम। जानते कितनी टीचर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में? कितने स्कूल हैं? 15 लाख स्कूल हैं। ओके। 68% इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और प्राइवेट सिर्फ 32% ही है। अब धीरे धीरे वो 32 की जगह 40 ही हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है गवर्नमेंट।
मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। राइट। जैसे मुझे भी यहाँ पे अगर मैं एक अपनी लाइफ से एक इंसिडेंट कोट करूँ, तो जैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनसे बुक्स के बारे में पूछो तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी तक मिली नहीं है, या फिर वो अपने किसी जानने वाले से जिसने पिछले साल वो क्लास करी थी हाँ जी। वो कहते हैं कि मैंने उससे बुक ले ली है क्योंकि स्कूल की तरफ से अभी तक बुक मिली नहीं है। तो ये इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं। बट मैं यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे इतनी हमारी स्टेट्स में ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या कोई भी स्टेट है जो स्टैंड आउट कर रही है विच इज डूइंग मे बी जस्ट अ लिटिल बेटर? बिल्कुल है। मैं दो के नाम लूंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल ओके। और दूसरा उत्तर प्रदेश। ऑल राइट। स्टिल बहुत बहुत कंट्रोल्ड मैनर में है चीजें। ओके। अब बिलीव करेंगे, 104 रुपए पेपर खरीदना, सेंट्रल प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एनसीईआरटी। आपने हम सबने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है। बिल्कुल। एमआरपी 80 से 100 रुपए, डबल प्राइस पे कागज खरीदने के बाद कौन लुट रहा है? सरकार लुट रही है। बेनिफिट किसका हो रहा है? आप उस किताब का कागज अगर उठाएंगे ना, उस पे अगर पेन से लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे तो फट जाएगा। बिल्कुल पीला कागज। हम्म। कभी उसकी टेस्टिंग हुई है उसमें कितने बैक्टीरिया है या किस क्वालिटी की प्रिंटिंग है? एक तरफ सरकार बोलती है कि बच्चों के बस्तों के वजन को कम करो। हम्म। मैं ऐसी ऐसी स्कीम बता दूंगा गवर्नमेंट को कि 1/3 जो बैग का वेट है, इट विल ब्रिंग डाउन 3.5 kgs। लेकिन कौन समझाए? कोई समझना ही नहीं चाहता। यहाँ पे हमारी विडंबना ये है, तो जो अंकित समझाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। ये तो तो अंकित आज आपने लेकिन बुला लिया हम लोगों को। नहीं अंकित, हम इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं कि कहाँ चीजें गड़बड़ जा रही हैं, तो आई थिंक इट वुड बी रियली गुड कि आप कुछ सजेशंस हैं वो भी अगर आप इस एपिसोड में शेयर करें, एंड इफ इट रीचेस द राइट पीपल देन लेट्स गो फॉर इट। देखिए, ये जिन लोगों का एजुकेशन सेक्टर है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, हम्म। ह्यूमन रिसोर्स, और एक ओपन टेंडरिंग प्रोसेस होना चाहिए। अभी तक क्या होता है कि कार्टेल मिल्स है, गिनी चुनी 3-4 मिल्स, 5 मिल्स है, जिनको कि हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, जो कि पेपर बनाते हैं, और कुछ उन लोगों के दलाल हैं, हम्म। इंटरमीडिएटर्स। मैं हिंदी में बोल देता हूँ दलाल। जी। मैं बेसिकली उनको, इंटरमीडिएटर इज अ वेरी फैंसी वेरी वर्ड। वेरी गुड वर्ड। बेसिकली ऑल द ट्रेडर्स आर इंटरमीडिएटर्स। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर वो गलत ना ले तो उनको मैं दलाल। और इसमें से कुछ कंपनीज, दे आर लिस्टेड कंपनीज। कैन यू बिलीव इट? क्या पैसों की कमी है? सही बात है। आप प्राइवेट को लूट के दिखाए ना। हम्म। प्राइवेट तो बहुत, आपको सरकार ही मिली है लूटने के लिए, बच्चे ही मिले। बच्चों से तो मत खिलवाड़ करो यार, इनको तो राइट इनको छोड़ दो। राइट राइट और राइट। किसी, हम्म। क्यों ये 50,000 40,000 करोड़ का स्कैम हो रहा है? बिल्कुल। कितने की बुक आती है? आपको मैं बोलता हूँ, फिजिक्स, हिंदी, मैथ्स, कितने की बुक आ रही है आज? कितने की तो एनसीईआरटी देता है, कितने की प्राइवेट पब्लिशर देता है? कभी सोचा है? कोई एमआरपी फिक्सेशन पॉलिसी नहीं है। कंटेंट किसका है? क्या आप पढ़ा रहे? सेम कंटेंट चल रहा है। आपको तो फ्री में बांट देनी चाहिए। अनाज नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए फ्री, एजुकेशन फ्री दे। और अगर फैमिली में एक बंदा भी अगर एजुकेटेड होता है तो वो पूरी अपनी फैमिली पूरी को आगे बढ़ा फैमिली, देता है। हाँ, पूरी वो आगे की पता नहीं कितनी जनरेशन्स को वो चेंज कर सकता है, जस्ट इफ दैट वन पर्सन इज एजुकेटेड। देखिए ना, रतन टाटा जी, कितना दुख हुआ, बेदाग आदमी, बिल्कुल। क्या नहीं किया, कितनी चैरिटी, और ये लोग लूट रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार को नहीं पता? तो वहां पे क्या मिसिंग हो रहा है? अगर इंफॉर्मेशन है तो वो फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आज हम लोग तो सरकार से लड़ नहीं सकते, सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी सरकार आ जाए,
everyone is busy in elections. अगले 5 साल का सोचेंगे कि मेरे को यार 5 साल बाद मेरे को ना इसी गद्दी पे बैठना है. They are not concerned. अगर हम सजेशंस दे भी देंगे, एक्शन क्या है? एक्चुअली बहुत ये हम लोगों के ना खून तक, करप्शन जो है हम लोगों के अंदर खून तक घुस चुका है. कि हर वहां पॉइंट पे. हर पॉइंट पे. अब इसके अंदर क्या एक्चुअली कौन इन्वॉल्व है या कौन नहीं है, इज अ पॉइंट ऑफ, बेसिकली द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आज पैसा किसका खराब हो रहा है? 37,500 करोड़ का बजट वर्ल्ड बैंक ने दिया सर्व शिक्षा अभियान में. ऑल जीरो. तो कहाँ गया वो आप पैसा? बिलीव करेंगे? ये तो इन्वेस्टिगेट कराइए ना आप बिलीव करेंगे? एक डिपार्टमेंट है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता. Okay. मैं आपको एक नेक्स्ट एपिसोड में उसका एक नाम बताएंगे. ठीक है. 30,000 टन, 30,000 मेट्रिक टन. एक टन जो होता है दैट इज 1,000 kgs. 1 ton is equal to 1,000 kgs. 30,000 metric tons of paper they have procured. Okay. इमेजिन करेंगे कितना सप्लाई हुआ है? ओनली 10,000 टन्स. बाकी कहाँ गया? इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है ना. राइट. पैसा कहां से आ रहा है घूम फिर के? ये बेसिकली एक चेन है ये. जब तक इस पे प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मिनिस्ट्री एचआरडी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे. और बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, इससे बड़ा पाप विश्व में नहीं हो सकता. बिल्कुल. अगर कुछ अच्छे कर्म करने हो ना, 10 बच्चों को और 10 गाय को, 10 गाय को चारा खिला दो और 10 बच्चों को एजुकेशन फ्री दिलवा दो, ये मान लेना कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया. सॉरी. और वही, जैसे अगर बच्चों के साथ कर रहे हो तो आप सिर्फ उनके फ्यूचर के साथ नहीं, आप अपने नेशन के साथ भी. एग्जैक्टली. आज हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में माने जाते हैं. मैं अभी लास्ट वीक चाइना था. प्री कोविड चाइना इन पोस्ट कोविड चाइना, जमीन आसमान का फर्क है. मैं प्री कोविड ही कहता था चाइना इज अहेड 30 इयर्स. मैं शायद अभी कह सकता हूं चाइना इज अहेड 60 to 70 years. वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का मतलब किसी को नहीं पता. हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं. आप लिंक्डइन पे उठाएंगे, किसी को उठाएंगे, दिस इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली. आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आप कितना उसको फॉलो करते हैं? यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं कि मंदिर जाएंगे और पाप धो के आ जाएंगे. कहेंगे मैं आस्तिक, पाप किया, शाम को मंदिर चला गया. ये क्या है? ये पाप नहीं है. बिल्कुल. आप अपने देश को लूट रहे हो, पहला पाप. उससे बड़ा पाप, आप बच्चों से एजुकेशन छीन रहे हो. हम लोगों ने अभी रिसर्च कराया अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जहां पे की इनकम ग्रुप 30,000 80,000, हम लोगों ने लोगों से बातचीत करी, हजारों लोगों से बातचीत करी. 30,000 से 50,000 रुपए जो पेरेंट कमा रहा है, कहता मैं चाह के भी नहीं पढ़ा पा रहा. सर, सरकारी स्कूल में किताबें नहीं मिलती, प्राइवेट में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. मैं कहाँ जाऊं? लास्ट एकेडमिक ईयर 26 करोड़ बच्चों की इनरोलमेंट हुई. आपको पता है 1 to 12 में 26 करोड़ की इनरोलमेंट के बाद इस साल या उससे अगले साल जितने बच्चे 12th पास करेंगे, 1 to 12 की अगर बात करते हैं, वो सिर्फ 8 से 10 करोड़ है. क्यों? आप क्यों नहीं फ्री कर देते एजुकेशन को? 1 to 12 में बुक्स फ्री दे दो ना आप. राइट. हर आपने तो स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है. दी स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया क्या है? 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, वो सब हम लोग भाई बहन है सब. हम तभी तो हम इंडिया है. बंगाल कहता है मैं अलग तरीके से खरीदूंगा, एनसीईआरटी कहता है मैं सेंट्रल हूं, मैं अलग तरीके से खरीदूंगा, मैं बाप हूं सबका, मेरे को सब फॉलो करो. 10-10 साल से कंटेंट रिवाइज नहीं हुआ. हमारे देश में 2 लाख पब्लिशर्स हैं. अगर आज यही कंटेंट एनसीईआरटी का रिवाइज हो गया होता ना, या सप्लीमेंट्री बुक्स हो गई होती, तो बच्चों को 400-400 रुपए की प्राइवेट पब्लिशरों की किताब नहीं लेनी पड़ती. अमेजोन खोल के देख लो, 5th की बुक
₹1500 उस पर डिस्काउंट दे रखा है, 500 रुपए की पड़ेगी। पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स तो देखेंगे 1500 की बुक है, मेरे को डिस्काउंट में मिल रही, ले लो। प्रिस्क्राइब कौन करता है? स्कूल। राइट। आपको अपने कंटेंट को एडवांस बनाना पड़ेगा, हिस्ट्री के साथ फ्यूचर पढ़ाना। हिस्ट्री जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी फ्यूचर है। Good. और साथ में एथिक्स सिखाने पड़ेंगे। एक टॉपिक एथिक्स का जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कि आप अगर गलत करेंगे, हम लोग ये इंस्टीट्यूशन ना शिक्षा दे रहे, विद्या नहीं दे रहे। आज अगर आप, ठीक है हम लोग तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो एजुकेशन हम लोगों के फोर फादर्स ने, ग्रैंड फोर फादर्स ने दी थी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास विद्या थी। एजुकेशन, विद्या और शिक्षा में फर्क है। अब शिक्षा मिल रही है, विद्या नहीं मिल रही। विद्या ज्यादा जरूरी है, एमबी होना जरूरी नहीं है, एथिकल एमबी होना जरूरी है। पैसे कमाना जरूरी है, किस तरीके से? एथिक्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम लोगों को बहुत सी चीजें ऑफर हो जाती है, आप ऐसा मत करो, आपको क्या जरूरत है। मैंने कहा मुझे कहीं ना कहीं भगवान ने इस काम के लिए भेजा होगा यहाँ पे, तुम लोगों से लड़ने के लिए। राम भी तो एक थे, रावण भी एक था। किसी के लिए मैं राम, किसी के लिए मैं रावण, जो तुम्हें सोचना है सोच लो। लेकिन जब तक गलत होगा तो हम लोगों की कोशिश ही रहेगी कि हम लोग आवाज उठाएं, सरकार को जागरूक करें कि गलत हो रहा है, और जो भी प्राइवेट के अंदर जो गलत कर रहे हैं उनको भी जागरूक करें, जिससे कि एजुकेशन फ्री मिलती रहे, बिल्कुल, या अफोर्डेबल प्राइस में मिलती रहे, एब्सोल्युटली। या एमआरपी फिक्सेशन हो जाए बुक्स की। तो पता नहीं कहाँ, पता आप कहाँ जाएगा? आपको 5 साल बाद पता है क्या होगा? 2030 में जो आज 500 की किताब है वो 2000 की भी मिल जाए। तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। तो बहुत अच्छी चीजें करी है अभी एनसीईआरटी ने। दे हैव स्टार्टेड सेलिंग एनसीईआरटी बुक्स ऑन Amazon। अरे उसकी एक फिक्सेशन कर दो कि हम अगर ऑनलाइन बेचेंगे तो 15 रुपए से ज्यादा डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, राइट। या किसी एमएनसी कंपनीज को दे दीजिए इसका काम। और बच्चों पे बर्डन नहीं आना चाहिए। किस लिए आए बच्चों पे बर्डन? एक्चुअली वो बच्चा उसकी प्राइस पे नहीं कर रहा, उसका पेरेंट पे कर रहा है, वो बिल्कुल। थोड़ी ना अर्न कर रहा है। बिल्कुल। आप बोझ पेरेंट के ऊपर डाल रहे हैं। आपको तो प्रमोट करना चाहिए उसको, तो खरीद, वी विल गिव यू रिबेट, मतलब आपको मैक्सिमम रिबेट देनी चाहिए। यहाँ प्राइवेट अलग लगा हुआ है लूटने में, सरकार अलग लगी हुई है, डिपार्टमेंट अलग लगा हुआ है, कहीं कोई रुकने वाला नहीं है। पता नहीं किस दिन ही रुकेंगे। राइट अंकित, तो आई थिंक आज हमने इस टॉपिक के, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अभी बेस को टच किया है, जी। कि हमने शुरुआत कर दी है कॉन्वर्सेशन की। एंड आई थिंक कि हमें इसके ऊपर एक अगला एपिसोड भी करना चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड ही हो, लेकिन कुछ और चीज़ों का हम खुलासा करें, डिस्कशन करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। जी। तो अंकित, क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? देखिए एडमिशन, सी, पेरेंट्स आर हेवीली इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, राइट। बट दीज आर प्लेग्ड विद अ सीरीज ऑफ स्कैम्स। एडमिशन इज वन। ठीक है। अगर आप सेकंड की बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स। अब देखेंगे, आपने भी देखा होगा रिसेंटली न्यूज के अंदर क्या हाल हुआ एंट्रेंस एग्जाम्स का। थर्ड, एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ द बुक्स। अभी भी मैंने आपको बोला था, क्या हम बुक्स की सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, कैन वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट फॉर एमआरपी फिक्सेशन? अभी एक पर्टिकुलर पब्लिशर की जो बुक है, इट कॉस्ट 50 रुपीज, एक की 400 रुपीज। वाई द स्कूल इज प्रिस्क्राइबिंग द बुक ऑफ 400 रुपीज? राइट। तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि आप यू विल बी शॉक्ड। द स्कूल्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, they are doing this.
स्कूल के अंदर हॉलीडेज कितनी होनी चाहिए? 365 दिन में से आपको पता है स्कूल कितने दिन ऑपरेशनल होता है? जानते हैं आप? बताऊंगी आपको। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल। अंकित, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस नेक्स्ट एपिसोड विद यू, बिकॉज मुझे लगता है इस एपिसोड में हमने काफी, जैसे कहते हैं ना, वो एक क्रिएट कर दिया है कि इसके बारे में और जानना है मुझे भी, एंड आई एम प्रिटी श्योर इवन ऑडियंस को भी। definitely. So basically, I am looking for the improvement. एब्सोल्युटली, Our motive is just for the improvement. Nothing else. बिल्कुल अंकित, Ethical improvement होनी चाहिए। एथिकल इम्प्रूवमेंट। हम सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अंकित you. फॉर हैविंग दिस डिस्कशन, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड टेक दिस अहेड। थैंक यू।